और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। कनाडा विवाद के बीच एमईए का बड़ा बयान सामने आया। कनाडा में आतंक को पनाह के खिलाफ हमने ये एक्शन लिया है। कनाडा वीजा सेवा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है, इसकी जानकारी दी गई है विदेश मंत्रालय की तरफ से। कनाडा में भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा के लिहाज से ये फैसला लिया गया है कि हमारे जो कनाडा में हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स हैं उनको किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स वो फेस कर रहे हैं, उसको आप जानते हैं। इससे उनका जो सामान्य कामकाज होता है उसमें बाधा पड़ी है, उसमें डिसरप्शन आई है। इसीलिए हमारी हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स अब टेम्पररीली वीजा एप्लीकेशंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं। हम इस सिचुएशन को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहेंगे, इसकी समीक्षा होती रहेगी। पर अभी के लिए ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो कनाडा में और कैनेडियन गवर्नमेंट की इनएक्शन से रहा है, उसके लिए हम इसको अस्थायी रूप में हम इसको वीज़ा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप कर रखा है। एक और बड़ी खबर, कनाडा पर TV9 के सवाल पर बोले अरिंदम बागची। कनाडा में भारतीयों की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी एमईए की तरफ से जारी की गई है। सभी के लिए एडवाइजरी है जिसका पालन किया जा रहा है। जी, मैं मनीष झा हूं TV9 से और मेरा सवाल यह है कि लाखों भारतीय कनाडा में रह रहे हैं, उनके परिवार की चिंता है इस वक्त, खास करके जब रोजाना हम एक्शन और रिएक्शन कर रहे हैं दोनों देशों की तरफ से, तो ये भी है कि कल के दिन में बहुत सारे लोग जो वीजा अप्लाई कर रहे हैं उनका प्राइस नहीं। आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं है, आप क्या वो डर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट के एक्शन से? नहीं, उनका डर ये है कि वो कनाडा में जो लोग हैं वहां पर उनकी सिक्योरिटी को लेकर या उनके जॉब को लेकर या उनके स्टडी को लेकर जो कंसर्न है उसको किस तरह से भारत सरकार समझ गया। मनीष झा, आपका प्रश्न था सिक्योरिटी पे। देखिए, सिक्योरिटी के मामले में आपने पूछा था हमारे लोग जो वहां है। हाँ, देखिए, हमने सीधी एडवाइजरी इशू की है और डिटेल एडवाइजरी है उनको क्या करना चाहिए। एक प्रश्न और था कि कुछ ग्रुप्स या हिंदू अलग से नहीं। एडवाइजरी सारे इंडियन नेशनल्स के लिए हम इस तरह से नहीं देखते। इंडियन नेशनल्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो ट्रैवल कर रहे हैं, जो वहाँ रह रहे हैं, उनकी सबके लिए एडवाइजरी है। एंड हम चाहेंगे कि वो उस एडवाइजरी को देखें और पालन करें उसका। और मनीष झा जिन्होंने सवाल किया अरिंदम बागची से, वो खुद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, आपने सिक्योरिटी पर सवाल किया, उन्होंने कहा कि एडवाइजरी जारी हुई है, लेकिन उन्होंने इस बात को माना कि कनाडा में आतंक को पनाह मिल रही है और इसीलिए जो थ्रेट्स मिल रहे हैं उसको लेकर एहतियातन बड़े कदम उठाए गए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बहुत तरह के सवाल हैं, चूंकि कनाडा में तकरीबन 19 लाख भारतीय रहते हैं। अब आप सोचिए, उनके परिवार की अलग अलग चिंताएं हैं और इसलिए TV9 ने विदेश मंत्रालय से ये सवाल किया कि कनाडा में मौजूद उन लाखों भारतीयों के लिए के जो कंसर्न है, उनकी जो चिंताएं हैं, चाहे उनकी सुरक्षा को लेकर, चाहे वो वहां पर जॉब कर रहे हैं उनको लेकर, या फिर हजारों की संख्या में भारतीय छात्र जो वहां पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या भारत सरकार की तैयारी है या किस तरह उनके सुरक्षा उनके कंसर्न को एड्रेस किया जा रहा है। तो विदेश मंत्रालय ने उसका बहुत ही विस्तार से जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने पहले ये कहा कि हमने एक एडवाइजरी जारी की है, यहां तक कि बाद में उन्होंने ये भी कहा कि हम तमाम भारतीय छात्रों या उन सभी भारतीयों से कहते हैं, अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है तो वो तुरंत इंडियन हाई कमीशन को अप्रोच करें। अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है तो वो अपने आसपास के लोगों के साथ रहें, सावधानी बरतें, जो एडवाइजरी में भी कहा गया है। तो अब देखिए, भारत सरकार की कोशिश है कि कनाडा में जो अभी के हालात बने हैं उसमें चाहे जितने भी भारतीय हैं, हम उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते सिख या नॉन सिख या फिर हिंदू या फिर स्टूडेंट। तमाम भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार चिंतित है और इसीलिए उन्होंने एडवाइजरी में सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। जी हाँ, एक अहम एडवाइजरी है जो जारी की गई है और इस एडवाइजरी का पालन सभी को करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए।